लाखों बारी तुम्हें शीश झुकाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मीठो मीठो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मीठो मीठो जी संकट हमारा, निश दिन तुमको जपूं पारसी ने हाथ जो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, तुमसे लागी लगन। अनंत आनंद के निकेतन चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु, महाश्रमण महाप्रभु महावीर एवं भव्य आत्माओं की भक्ति एवं शक्ति के अमरधाम श्रमण संघ के महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मेरे जीवन के सर्वस्व, मेरे जीवन के महाप्राण गुरु माता श्री हेम कौर जी महाराज साहब के पावन चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ मेरा अनंत अनंत वंदन स्वीकार हो। उपस्थित भाग्यशालियों, एक शायर ने कहा है कि आंखों में यदि मुस्कान है तो इंसान हमसे दूर नहीं, पंखों में यदि उड़ान है तो आसमान हमसे दूर नहीं। एक रमते ही योगी ने यही गीत गाया क्या कि यदि श्रद्धा में जान है तो भगवान हमसे दूर नहीं। आज का भारतीय जीवन जो इतना शक्तिहीन, श्रीहीन, दलित और पतित होता चला जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है श्रद्धा का अभाव होना। श्रद्धा विहीन व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक या अन्य विविध क्षेत्रों के अंदर किसी भी क्षेत्र में वह प्रोग्रेसिव नहीं कर पाता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति का जो स्रोत है वह आत्मा है और बिना श्रद्धा के आत्म बल का उपयोग नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा, टू ट्रस्ट इज ए वर्च्यू, इट इज वीकनेस दैट बिगेट्स डिस्ट्रस्ट। विश्वास एक गुण है और जो अविश्वास है वह दुर्बलता की जननी है। श्रद्धा विहीन जो व्यक्ति है उसका जीवन रीढ़ की हड्डी के बिना का होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना इंसान का जो शरीर है वह गतिविधि नहीं कर पाता है, ऐसे ही बिना श्रद्धा के आत्मा का विकास नहीं हो पाता। श्रद्धा विहीन व्यक्ति का जो मन है वह पारे के समान चंचल बना रहता है, उसके विचारों और क्रियाओं में स्थिरता और दृढ़ता नहीं आ पाती है। ऐसे ही व्यक्ति के लिए कहा है ना कि ने खुदा ही मिलाना विसाले सनम, ने खुदा ही मिलाना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म और धर्म ग्रंथ हैं, सबके अंदर ही श्रद्धा के ऊपर बहुत बल दिया गया है। गीता के अंदर कहा गया है कि श्रद्धा में एवं पुरुष यो यच्छदस ऐसा, यह जो आत्मा है ये श्रद्धा का पुतला है और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। ईसाई धर्म की पुस्तक इंजील के अंदर कहा है, ए डाउट माइंडेड मैन इज अनस्टेबल ऑल हिज डेज। एक शंकाशील जो व्यक्ति है वह अपने सभी कृत्यों से चढ़ाईमान रहता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, निश्चल नित्य नित्य चित्त जिनके, वाहे गुरु सुखदायक तिनके।
सुख की प्राप्ति उसको ही हो सकती है जिसका दृढ़ निश्चय हुआ करता है, दृढ़ निष्ठा हुआ करती है। श्रमण संस्कृति के संस्कर्ता आर्यवर्त भगवान महावीर स्वामी ने श्री आचार्य जी सूत्र के अंदर कहा, गीति गिच्छा समवन्नेनं अपानेनं नो लही समाहि। जो शंकाशील आत्मा है वह कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन के अंदर श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। परंतु श्री उत्तरायण जी सूत्र के अंदर भी भगवान महावीर स्वामी ने कहा, श्रद्धा परमम दुर्लभ, श्रद्धा की प्राप्ति होनी बहुत ज्यादा मुश्किल है, कठिन है। ऐसी समिति श्रद्धा की अनेक आपत्तियां आ रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं, संकट आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन वो जो आत्मा है वो कभी टस से मस नहीं होता। श्री ज्ञाता धर्म सूत्र के अंदर अलग श्रावक का वर्णन आता है। कहते हैं कि वो जो अलग श्रावक था वह एक बार समुद्री यात्रा कर रहा था, उसके साथ और भी यात्री थे, और उस समय एक घटना घटित होती है कि एक जो देव है वो वहां पे आके उपस्थित हुआ, और जो देव है उसने अनक श्रावक को कहा कि कह दो देवगुरु और जो धर्म है वो असत्य है, वो मिथ्या है, वह झूठा है। यदि तुम मेरी बात को स्वीकार कर लोगे तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। कहने का अर्थ यह है कि वह जो देव है उसने अनक श्रावक को प्रलोभनों से प्रलोभित करना चाहा। जब अनक श्रावक जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते तो वह भय की भाषा के अंदर बोलते ही कहने लगा, उसको डराने की भाषा के अंदर बोलते ही कहने लगा कि यदि तुम मेरी बात को स्वीकार नहीं करोगे तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं तुम्हारी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। लेकिन अनक श्रावक विचार करते हैं कि ज्यादा ज्यादा ये मेरा क्या नुकसान कर सकता है, ये मेरे शरीर का नुकसान कर सकता है, लेकिन मेरी जो आत्मा है उसका ये कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो आत्मा है वो जलाने से जलने वाली नहीं है, काटने से कटने वाली नहीं है, मारने से मरने वाली नहीं है, दबाने से दबने वाली क्या है, नहीं है। वह जो अनक श्रावक है वह देवता के सामने दृढ़ धर्मी बनकर के खड़ा हुआ है, परंतु उसके साथ जो पैसेंजर से यात्रा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कह देना, कहने से क्या हो जाएगा। कहा भी है कि इरादे तो है मंजिल के सफर करना नहीं आता, इरादे तो है मंजिल के सफर करना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। कहने को तो हम बहुत कुछ कह देते हैं। जिस समय व्यक्ति मंदिर के अंदर जाता है ना तो उस समय भगवान की आरती गाता है, और भगवान को क्या कहता है, भगवान को यहां तक कह देता है, तानी मानी धानी सा भी कुछ है तेरा, प्रभु सा भी कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पित, तेरा तुझको अर्पित, क्या लागे मोरा, ओम जय जगदीश हरि। क्या कहता है प्रभु को कि भगवान ये जो तन है, ये जो मन है और ये जो धन है ये मैंने तेरे को दे दिया, परंतु क्या दे पाते हैं, दे पाते हैं। जहां तक तन की बात है प्रभु तो ये कहते हैं कि इस तन के द्वारा जिसको सेवा की जरूरत है उसकी आप सेवा करो, दीन दुखियों के काम आने का प्रयास करो। लेकिन जहां तक सेवा का प्रश्न है, सेवा की बात है, वह तो अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं हो पाती, और फिर कहते हैं कि ये जो तन है ये तेरे को दे दिया भगवान, और हाँ फिर कहते हैं ये मन भी तेरे को दे दिया। अरे ये जो मन है ये भगवान को दिया होता तो ऐसी स्थिति के अंदर मन के अंदर खोटे विचार के नहीं आ सकते। इसका अभिप्राय ये है कि मन भी ये हमने प्रभु को क्या नहीं दिया है, और फिर कहते हैं कि ये धन तेरे को क्या दे दिया। परंतु यदि कोई पूछता है ये इतना बड़ा बंगला किसका है, किसका है, क्या कहेंगे कि ये मेरा है, मेरा। और इतना बड़ा ये जो कारखाना है ये किसका है, फिर भी कहते हैं
मेरा है। और ये डायमंड का सेट किसका है? मेरा है। फिर भगवान का कैसे हुआ? भगवान को तो कहते हैं कि दिया है, लेकिन देते क्या है? नहीं है। यदि आपके यहाँ कोई चंदा लेने के लिए आ जाता है ना, तो उस समय मुंह बना करके कहते, देखो जी, एक तो हमारा ये लोहे का कारखाना है, ये चलता ही नहीं, और दूसरी ये कपड़े की दुकान भी नहीं चल रही। परंतु कुछ समय के बाद कोई लड़के का रिश्ता लेकर के आ जाता है, उस समय क्या कहते हैं? उस समय भी यही कहते हैं क्या? नहीं नहीं, उस समय तो ये कहते हैं कि देखो, एक तो हमारा ये लोहे का कारखाना बहुत बढ़िया चल रहा है, और दूसरी कपड़े की दुकान भी बहुत फर्स्ट क्लास। हमें तो क्या खाने की भी क्या फुर्सत नहीं है। कहने का यह है कि जब देने का प्रसंग आता है उस समय हमारी स्थिति और होती है, और जब लेने का आता है उस समय और ही होती है। कहा है कि लेने ही लेने में खुश हो, देने से जी घबराता है, बिन दिए नहीं पाओगे, ये शास्त्र साफ सुनाता है। याद रखो, जिस समय बारिश होती है तो वह जो वर्षा है वह छत के ऊपर भी आती है, गिरती है, और यदि उस स्थिति के अंदर पतनाला लगा हुआ है तो जो पानी है वो पतनाले के रास्ते से नीचे आ जाता है। लेकिन यदि पतनाला नहीं लगा हुआ और वो पानी जो है वो ऊपर खड़ा रहता है, तो उससे छत क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो छत है वो क्या सेफ रहे, तो आपको पतनाला लगाना ही होगा। ऐसे ही यदि आप अपने धन की सेफ्टी चाहते हैं, उसकी अभिवृद्धि चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर दान का जो पतनाला है वो साथ में क्या है? लगाना ही होगा। हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि प्रभु को कहते हैं कि ये तन मन और जो धन है वो तेरे को क्या दे दिया, लेकिन देते क्या है? नहीं है। अब इधर जो अन्नक श्रावक है उसको भी ये कहा जा रहा है कि कह दे, कहने से क्या हो जाएगा। लेकिन जो अन्नक श्रावक है वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी क्या है? तैयार नहीं है। आखिर क्या होता है कि यह जो देवता है वह अन्नक श्रावक की दृढ़ धर्मिता के कारण उसके चरणों के अंदर झुक जाता है। श्री 10वीं कालिक सूत्र के पहले अध्ययन की पहली ही गाथा के अंदर प्रभु कहते हैं कि देवा वितंग नमम संति जस धमे सेया मनो। देवता भी उस आत्मा को नमस्कार करते हैं, किसको? जिसका मन सदा धर्म के अंदर क्या है? अहिंसा, सत्य और संयम के अंदर जो है वो क्या है? लगा रहता है। देवता भी उसको क्या है? नमस्कार करते हैं। और हमने क्या उल्टी चक्की चला रखी, हम देवताओं के चरणों में क्या है? नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अटूट श्रद्धा नहीं है। वह जो देवता है वह नतमस्तक है, किसके चरणों के अंदर? अर्नक श्रावक के चरणों के अंदर। वो किस लिए? क्योंकि उसके अंदर दृढ़ क्या था? विश्वास था, श्रद्धा थी। उसकी जो समकी थी वो क्या थी? अडोल थी। याद रखो, वृक्ष तब तक ही फलता और फूलता है जब तक उसके ऊपर आकर के अमरबेल आच्छादित नहीं होती। जब अमरबेल आकर के आच्छादित हो जाती है तो वह जो वृक्ष है वो सूखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जिस आत्मा के ऊपर, जिस परिवार के ऊपर, जिस समाज के ऊपर, जिस देश और राष्ट्र के ऊपर अश्रद्धा की जो अमरबेल है वह आकर के छा जाती है, तो वह जो आत्मा है, वह जो परिवार है, वह जो समाज है, वह जो देश है, वह जो राष्ट्र है, वह कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आओ, धर्म का जो क्षेत्र है वह पुकार पुकार करके कहता है कि दृढ़ धर्मी बनने का प्रयास करो।